Welcome to my class student. It's class 8 English grammar. We are doing chapter 9, that is tenses, and this is session 8. In this we will do past perfect progressive. Now earlier you have learned what is past perfect. Now this one is past perfect progressive. What is past perfect progressive tense? The tense indicates a continuous action that was completed at some point in the past. Past is all about past. So in the past, the tense indicates a continuous action that is completed at some point in time in the past. This tense is formed with the modal had plus been plus present participle. Always remember present participle of the verb, that is verb plus ing ending. I had been working in the garden all morning. So had been working. So this is your format of past perfect progressive. Now formation of present participle. बनाना कैसे present participle को, ये बहुत important है जानना. Add ing to most verbs. हम सिर्फ ing यूज करके हम बहुत सारे verbs के present participle बना सकते हैं. That is play अगर है तो playing, cry है तो crying, bark है तो barking. For verbs that end in e, कोई भी verb जो e में end होता है तो उसमें हम ing लगाते हैं बट e को रिमूव कर देते हैं. जैसे स्लाइड, आपने देखा यहाँ पर e है तो इसको हम लोग स्लाइडिंग कर देंगे, e हटा के. राइड है तो इसके e को हटा के राइडिंग कर देंगे. For verbs that end in, that is change, that is to y. कोई भी वर्ब जो आई में एंड हो रहा है उसको हम आई को हटा के वाई कर देंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे. जैसे डाई, डी आई ई, तो डी वाई आईएनजी. आई ई को हमने हटा के वाई किया है और आईएनजी जोड़ा है. टाई, तो आई ई को हटा के हमने वाई जोड़ा है और आईएनजी लिखा है. For a verb whose last syllable is written with a consonant, vowel, consonant, तो क्या है उसका consonant, vowel, consonant और स्ट्रेस, और उसमें स्ट्रेस है तो हम लोग लास्ट लेटर को डबल कर देंगे और ing जोड़ेंगे. जैसे बैग, एग, आपने देखा लास्ट जो सिलेबल है उसमें हमने स्ट्रेस किया है और ये कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, जी को फिर से लिखेंगे, लास्ट लेटर को, सिलेबल को हम लोग डबल कर देंगे. तो बेगिंग, बिगिन का बिगिनिंग. लेकिन कुछ एक वर्ड्स हैं जिसमें हम ऐसा नहीं करते हैं. जैसे ये एंटर है तो ये एंटर का जो लास्ट आर है वो स्ट्रेस्ड नहीं है तो इसको हम लोग सिर्फ एंटरिंग आईएनजी सिर्फ लिखेंगे, हम इसको डबल नहीं करेंगे. तो इस तरह से आपको प्लीज स्पेलिंग्स लर्न करने हैं. पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको लर्न करने हैं. अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस. तो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, there are different types of sentences that we need to make it past perfect progressive. First is your affirmative. Subject plus had been plus verb plus ing. I had been completing the project since morning. यहाँ since and for आपको बताना है. Since starting point, for period of time. तो since morning. Negative कैसे बनाएंगे. Subject plus hadn't plus been plus verb ing. She hadn't been sleeping. Then interrogative. Had plus subject plus been plus verb plus ing. Had you been living in Europe for last 2 years? ये फॉर्मेट हर जगह आपको यूज करना है. सेंटेंस जो भी हो वो फॉर्मेट यही होता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, hadn't plus subject plus been plus verb ing. Hadn't they been living in कोलकाता. यहाँ पे देखो आप, हमने सिर्फ फॉर्मेट पे वर्ड्स को लगा दिया. नाउ WH अगर रहे तो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस. सो WH वर्ड व्हाट, ऑक्सिलरी वर्ब हैड, सब्जेक्ट आई या यू या वी या दे,
फिर बीन आपका, फिर वर्ब डू प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो व्हाट हैड आई यू वी दे और आई हैड बीन डूइंग अंटिल देन. इस तरह से फॉर्मेट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. फॉर्मेट में सिर्फ वर्ड्स को लगाने हैं आपको. नाउ व्हाट हैज ही शी इट बीन डूइंग अंटिल देन. तो आपने देखा थर्ड पर्सन में भी हमने हैड लगाया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब में हमने हैड लगाया. इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है आपको, सिर्फ चेंज प्रेजेंट टेंस में करना रहता है. तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना रहता है. Now, the past perfect continuous is used to talk about actions or situations that were in progress before some other actions or situations. तो इसके और भी uses हैं. कैसे? Duration of a past action up to a certain point in the past. जो वो समय है, वो जो ड्यूरेशन है, उसको ये बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का. शोइंग कॉज ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन. जो कारण क्या है, कॉज ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन. और तीसरा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस और फिर रिपोर्टेड स्पीच. तो ये चार चीजों में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं. सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ ए पास्ट एक्शन. The main use of the past perfect continuous to express actions or situations that were in progress before some other actions or situation. The boys had been quarreling for half an hour when we arrived home. तो यहाँ पर तो ड्यूरेशन ऑफ ए पास्ट एक्शन, यहाँ तो कंपल्सरीली हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, वो लड़ रहे थे फॉर हाफ एन आवर when we arrived home. Now, I had been living in Canada before I shifted to America. तो ये यूज है. फिर showing cause, क्या कारण था. Use this tense to show cause of an actual situation in the past. John was in detention because he had been misbehaving. The road was wet because it had been raining. तो हमने cause भी show किया. Now, third conditional या reported speech. This tense is also used in third conditional tense. If it hadn't been raining, we would have gone to the park. This tense also appears in reported speech. She said she knew Charlie had been lying to her. तो आप ये देख रहे हो कि किस तरह से हमने इसको यूज किया रिपोर्टेड स्पीच और थर्ड कंडीशनल में. This is the third condition. If it hadn't been raining, we would have gone to the park. और ये चार्ली का है, we knew Charlie had been lying. Now, use of for and since. तो for a period of time, जब हम कोई period of time जो कि indefinite time होता है, तो हमें जब starting point नहीं पता रहता है, तो हम for का use करते हैं. For a period of time. For 6 years, for a week, for a month, for hours, for 2 hours. और सिंस का हम यूज करते हैं जो पॉइंट इन टाइम, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस यस्टरडे, सिंस आई वाज अ चाइल्ड, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock. तो हम जब पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो सिंस का यूज करते हैं. ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं. ऐसे Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. The program that was terminated had been working well since 1945. यहाँ पे देखो हम लोग since लगा रहे हैं बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं. Now, had you been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived? यहाँ पर for का यूज किया हमने क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं. I had not been waiting there for more than 2 hours when she finally arrived. तो यहाँ पर भी हमने for का यूज किया. ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका इंट्रोगेटिव है. Next, some exercises are here. Manjula needed a break because she studied all morning. तो क्या होगा? She had been studying. Now, John learned English for 12 years before he moved to England. तो क्या होगा? John had been learning English for 12 years before he moved to England. I did not go out last night because
आई वर्क, आपका वर्क क्या है, वर्ब है हैड बीन वर्किंग। सिर्फ फॉर्मेट सेम ही है, आपको सिर्फ वर्ब अकॉर्डिंगली लगाना है, वर्किंग ऑल डे। Now musician lived in this town for 10 years when he became director of the opera house. So the musician had been living in this town for 10 years when he became director of the opera house. तो यहाँ पे आंसर है, देखो, मंजुला needed a break because he had been studying all morning. John had been learning English for 12 years before he moved to England. I did not go out last night because I had been working all day. The musician had been living in this town for 10 years when he became director of the opera house. तो इस तरीके से आपने इसका ये किया. तो what have we learned today? We have learned the use of past perfect progressive. With the examples we have learned how to use this. और हमने बहुत सारे रूल्स भी देखे, हमने बहुत सारे यूजेस भी देखे और कैसे लिखना है वो भी जाना. तो when you read a story, तो प्लीज फाइंड, यू विल गेट मेनी एग्जाम्पल्स. या जब मैं आपको सेशन में आपको स्टोरीज बताती हूँ, आपके जो चैप्टर्स में है उसमें जब आप स्टोरीज पढ़ते हो तो आप अंडरलाइन करो कौन कौन से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो आपको पता चलेगा कि सारे ग्रामर के ये रूल्स वहां पे फॉलो किए गए हैं. प्लीज रीड योर चैप्टर्स with this knowledge of grammar. I will meet you again in the next session. Till then, have a good revision. Thank you.